नमस्कार, मैं भूमि सुरेश शर्मा। आज एनडीए का बिहार बंद है और वजह है नरेंद्र मोदी को गाली पड़ना। नरेंद्र मोदी का कहना है कि मेरी माँ को नहीं, भारत की तमाम माताओं को गालियां दी गई है और आंसू बहाते हुए, रोते हुए एक समुद्र का निर्माण कर लिया इन्होंने और उस समुद्र के तहत चाहते हैं कि तमाम लोग डूब जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाए। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मेरी मरी हुई माँ का गाली देना भारत की संस्कृति का अपमान है, तो उन्हें बताना चाहूंगा, भारत की संस्कृति और बिहार की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है। क्या मसला है, इस पूरे मामले में हम बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी का अपमान करता है, किस तरह वह खुद अपमानित होने पर आंसू का सागर बहाता है, गंगा बहाता है, नदी बहाता है। आइए इस पर थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं और बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि मेरी माता को गाली दी गई। क्यों दी गई? ऐसे कर्म भी क्यों करते हो आप कि लोग गालियां देते हैं आपको? और इस गालियों के तहत जिस तरीके से चीजें चल रही है, अभी मैं एक अखबार देख रहा था, उस अखबार में चित्रण है कि जब जब मोदी को गालियां दी गई है, मोदी मजबूत हो गए हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। कई बार उल्लेख किया गया है, मसलन अ, लालू यादव ने कहा था तो कि उसके कुछ नहीं है, परिवार नहीं है, संतान है, निपुत्र है, तो मोदी जो प्रधानमंत्री बन गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री ये है, तो ये प्रधानमंत्री बन गया। राहुल गांधी ने कहा कि गली गली में शोर है, हिंदुस्तान के सूबेदार चोर है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि ये नीच आदमी है, तो ये प्रधानमंत्री बन गया। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी मौत का सौदागर है, तो ये वहां से जीत गया चुनाव। मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि मोदी को जब जब गालियां पड़ती है, मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चुनाव जीत जाता है। अगर यही सच है तो पूरे देश के लोगों को चाहिए मोदी को गालियां दे, माँ बहन बेटी रोटी की गालियां दे, ताकि वह विश्व का प्रधानमंत्री बन जाए, विश्व का विजयी बन जाए। क्या इस व्यक्ति को समझ आता है गालियां उसे क्यों पड़ रही है? इस व्यक्ति ने कभी कहा था, अगर मेरे काम में त्रुटि निकल जाए तो किसी भी चौराहे पे बुलाइए और मुझे जूते से मारिए, लात घुसों से मारिए, लात मार के भगा दीजिए। जब इस व्यक्ति को देश की जनता बुलाई सड़कों पर, ये किसी सड़क पर आने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने का इसको हिम्मत नहीं है। और वह आदमी को जब गालियां पड़ती है तो बोलता है कि मेरी मां गालियां दी गई। धन्य है, और धन्य है बिहार की जनता, देश की जनता, जो ऐसे गालीबाज प्रधानमंत्री को चुना है, जो गालियों में होने पर बढ़ोतरी होता है। मोदी खुद कहते हैं उन्हें 2 किलो 3 किलो गालियां रोज पड़ता है। चाहता हूं कि देश की जनता लाखों टन गालियां हर दिन दे, ताकि ये ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री बन जाए, ब्रह्मांड विजयी बन जाए। यही इस बात को कहने का तात्पर्य है, जो अखबारों ने अपने शीर्षक में छापा है। मोदी पर जब जब गालियां पड़ी है, ये आगे बढ़े हैं, तो अच्छी बात है। तो गालियां इनको पड़नी ही चाहिए, पड़े, शायद देश के लोग गालियां दे, जूते मारे, चप्पल फेंके, और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री निर्वाचित करा दे। यह एक तथ्य है। दूसरी तरफ हम आते हैं, नरेंद्र मोदी जब यह बताते हैं कि मेरी मां को नहीं, देश भर की माताओं को गालियां दी गई है, तो इन्हें यह कह करके ये व्यक्ति ने बिहार की संस्कृति का अपमान किया है। यह कहते हैं भारत की संस्कृति यह नहीं है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन बिहार की संस्कृति है। मोदी जब गालियों की बात करते हैं, इन्हें याद होना चाहिए, गालियां जहां दी गई इनको, वो दरभंगा था। दरभंगा का एक अनपढ़ व्यक्ति, पंचर लगाने वाला, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था वो, और उसने
एक ऐसे मंच पर गाली दिया जिस मंच पर कि कोई भी प्रतिष्ठित लीडर नहीं थे, न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, न ही कोई और थे। यह एक आम जनता की आवाज है। ये गालियां जो मोदी को पड़ी है, ये एक आम जनता का आवाज है, एक अनपढ़ जनता जिसको कि ज्यादा राजनीतिक समझ नहीं है, ये उनकी आवाज है, उनके दिल से निकली हुई यह आह है, जो मोदी को गाली रूप में दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, और इसके सहारे वोट लेने की कवायद चल रही है। इससे एक चीज साबित होता है, नरेंद्र मोदी के पास देश के जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ उसको गाली सुन करके, गाली दे करके उसको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। गालियां ही इसके लिए उपलब्धि है, गालियां ही इसके लिए सब कुछ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जिस मिथिला में इस व्यक्ति को गाली पड़ी है, नरेंद्र मोदी को, उस मिथिला की संस्कृति ही गाली है। आप अगर मिथिला में जाएं अगर, तो मिथिला में जब शादी विवाह होता है या किसी भी पुण्य काम होता है, तो वहां महिलाएं गालियां देती हैं, लोग गालियां देते हैं, और यह वहां पर शुभ माना जाता है। भगवान राम, जिसका नरेंद्र मोदी पूजा करता है, और अब तो खैर मोदी राम को ही उठा के ले आए हैं, वही राम को पैदा किए हैं, राम को वही निर्वाचित किए हैं। उस राम को उसी मिथिला में गालियां पड़ती हैं। ये वहां की संस्कृति है, और इस संस्कृति का जब ये इस तरह से उपहास कर रहे हैं, तो मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो है बिहार की संस्कृति का बेइज्जत कर रहे हैं, बिहार की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, उस मिथिला का अपमान कर रहे हैं जहां पर मां जानकी का घर हुआ करता था, राम का ससुराल हुआ करता है। ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह एक तथ्य है कि अगर राम का अगर बात की जाए अगर, तो मिथिला में राम को गालियां पड़ती है, क्योंकि वो सीता का गृह नगर है, राज्य था, और राम का वो ससुराल हुआ करता था। जब नरेंद्र मोदी खुद को राम भगवान की तरफ अपने आप को पूजित करवाते हैं, तब उनको समझना चाहिए कि गालियां पड़ेगी, और गालियां पड़ेगी दरभंगा में पड़ेगी, और दरभंगा जो गालियां पड़ेगी, जब ये इसका विरोध कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की जनता का, बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार की जनता, बिहार की संस्कृति, मिथिला की जनता, मिथिला की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, माँ सीता का अपमान कर रहे हैं, और यह अपमान उनको बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि मिथिला की संस्कृति ही गालियों गालियों से होता है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को गालियां पड़ती है। अगर नरेंद्र मोदी खुद को प्रतिष्ठित नहीं समझते हैं, तभी उनको ये गालियां बुरी लग रही है। अदरवाइज मिथिला की संस्कृति में हर प्रतिष्ठित लोगों को गालियां दी जाती है, और ऐसा व्यक्ति जो खुद को कभी चौराहे पर ला करके जूते से पिटवाने की बात करता था, और जब आज उसको गालियां पड़ रही है, तो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, और रोते रोते समुद्र, आंसुओं का समुद्र का निर्माण कर रहा है ये आदमी। यह एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है। जिन किसी को जानकारी नहीं हो, जानकारी प्राप्त कर लें, और जिन किसी को जानकारी है, उस चीज को महसूस करें कि मिथिला की संस्कृति कैसी है और क्या है। यह एक चीज है। अब हम इसके दूसरे पक्ष में आते हैं। नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि भाजपा के तमाम प्रवक्ता, नेता, जहां तक कि सांसद, तमाम लोग गालीबाज हैं। ये सिर्फ गालीबाज ही नहीं है, औरत की असमत को लूटने वाले भी हैं। प्रज्वल रेवन्ना का हजारों वीडियोज, जिसमें कि वो महिलाओं के साथ रेप करता है, बकायदा वीडियो बनाता है, इसके वीडियो प्रमाण है, वह नरेंद्र मोदी के बगल में बैठ करके, और मोदी उसको जिताने के लिए जनता से अपील करता है। एक रेपिस्ट को जिताने की अपील करना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। एक तरफ संस्कृति का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ बलात्कारियों को पनाह देते हैं, बलात्कारियों को अपने पास आश्रय देते हैं। जो पहलवान बेटियां थी, ब्रज किशोर सिंह, उसका हाल देख लीजिए, सेंगर, उसका हाल देख लीजिए, रेप किया, हत्या किया,
और फिर भी वो मजे से जीता जीता है और मजे से रहता है और ऐश करता है। और जो पीड़ित हैं वो मारे जाते हैं, जेल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी की कोई माता नहीं है। ये तो अपने आप को बोल चुका है कि यह आसमान से टपके हैं, नॉन बायोलॉजिकल है। स्वाभाविक तौर पर कोई पिता भी नहीं होगा। ये बिना माता के बिना पिता के हैं, ताकि ऐसे व्यक्ति की गालियां कौन दे सकता है। ये सवाल यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। अगले पॉइंट देखते हैं हमें नरेंद्र मोदी की जो कुनबा है, जो गिरोह है, गैंग है, ये किस तरह से देश की जनता का अपमान करते हैं, यहाँ के महिलाओं को गालियां देते हैं, इज्जत लूटते हैं और उनको नंगा दौड़ाने का कृत्य करते हैं। मणिपुर का उदाहरण सबके सामने है। मोदी के मुंह से में जबान ही नहीं थी जब एक करगिल में लड़े हुए वीर सैनिक के पत्नी को सरेआम नंगा करके दौड़ाया गया, पैरेड करवाया गया, बलात्कार किया गया उनके साथ, सामूहिक बलात्कार। मोदी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला, चुप नहीं बोला। साफ है, मोदी बलात्कारियों के साथ है, मोदी रेपिस्टों के साथ है, मोदी हत्यारों के साथ है। इसके साथ हम और पॉइंट देना चाहेंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी और शकुनवा देश के लोगों के साथ लोगों का अपमान करते हैं, औरतों का अपमान करते हैं। आइए एक एक पॉइंट करके देखते हैं। एक एक कुनबे का हम कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गिरोह किस तरह से देश की महिलाओं का इज्जत को नीलाम करता है, उसके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करता है और इसके बाद भी पीठ ठोकता है, अपना है पीठ ठोक पाता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, जो भाजपा के नेता हैं या जो भी हैं, सोनिया गांधी वेश्या थी, एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए काम करती थी। दूसरा पॉइंट, प्रियंका गांधी वाड्रा शराबी है, वो बहुत शराब पीती है और बदनाम है। ये भी सुब्रमण्यम स्वामी का ही बयान है। तीसरा पॉइंट, गांधी चतुर बनिया था, अमित शाह का बयान है। नरेंद्र मोदी जो कि गाली का नौटंकी कर रहा है आज है बिहार में, वह कहता है सोनिया गांधी जर्सी गाय है, राहुल हाइब्रिड बछड़ा है। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। पांचवा पॉइंट में है, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये नरेंद्र मोदी कुख्यात नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट है, जिसने सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के लिए प्रयोग किया था। यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के लिए प्रयोग किया था। रात के चौकीदार हैं जो गांधी परिवार के लिए गद्दी गर्म कर रहे हैं। कितने नीच व्यक्ति हैं। क्या कभी आपने इन शब्दों पर गौर किया है? मोदी कहते हैं, सातवां पॉइंट, नीतीश कुमार के डीएनए में प्रॉब्लम है। ये नरेंद्र मोदी का बयान है। आठवां, नरेंद्र मोदी का बयान है, मुझे हैरानी है कि शैतान को प्रवेश करने के लिए उनका लालू का ही शरीर मिला। पूरी दुनिया में लालू का ही पता मिला शैतान को। क्या भाषा है इस व्यक्ति की। दयाशंकर सिंह भाजपा का आदमी है। यह बोलता है, मायावती एक वेश्या से भी बदतर चरित्र की हो गई है। 10वां पॉइंट में बोलता है, निरंजन ज्योति, दिल्ली के लोगों को तय करना है राम जादव की सरकार चाहिए या हराम जादव की। क्या ये गालियां नहीं है दिखती आपको? अश्विनी चौबे बोलता है, सोनिया गांधी इटली की गुड़िया है, जहर की पुड़िया है। अश्विनी चौबे ही बयान देता है सोनिया गांधी के लिए, सोनिया गांधी पुतना है, राहुल विदेशी तोता है। अगला पॉइंट में, लालू यादव और नीतीश कुमार नंगा बिल्ला है, कुख्यात अपराधी है।
अश्विनी चौबे का बयान है। गिरिराज सिंह का बयान है, गोरे रंग के कारण सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। प्रेम शर्मा जो समाजवादी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता से कहता है, पंखुरी जी ज्यादा पंख मत फड़फड़ाइए, ऐसी बात बोलूंगा कि शर्मसार हो जाओगी। अगला पॉइंट 16वां पॉइंट में, हम समझ नहीं सकते कि ममता बनर्जी पुरुष है या महिला है। मैं तो कहूंगा कि वह किन्नर बन गई हैं, जिन्हें आप ट्रेनों और बसों में देखते हैं। ये श्याम पद मंडल का बयान था ममता बनर्जी पर। ये है बीजेपी के एक और सीनियर ऑफेंडर, साक्षी महाराज बोलता है, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी पागल हो गए हैं। 8वां, डिस्कवरी चैनल वाले ऐसे हाथी को खोज रहे हैं जो अंडा देता हो। नरेंद्र मोदी बीएसपी पर टिप्पणी करते हुए बोला। 19वां पॉइंट में, मनमोहन सिंह जब अमेरिका जाते थे तो ऐरे गहरे मंत्री उन्हें रिसीव करने जाते थे। ये गुलाब चंद कटारिया का बयान था। 20 नंबर में, मनमोहन सिंह तो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। ये किसका बयान है आपको अच्छी तरह पता है। 21, मनोज तिवारी बोलता है, सोनिया छठ पूजा नहीं करती, इसीलिए मंद बुद्धि बेटा पैदा किया। राहुल गांधी के बारे में बयान है मनोज तिवारी, जो कि रिमोट से लहंगा उठाता है। नरेंद्र मोदी का बंगाल में बयान था, दीदी ओ दीदी, ये ऐसा व्यंग था कि गाली से भी बदतर था। ऐसे गाली बाज को गाली न दे जनता तो और क्या करेगी। इसके साथ ही अभी एक आरजेडी की प्रवक्ता थी प्रियंका भारती, उसको एक भाजपा का प्रवक्ता जो टीवी पर बैठा हुआ था वो बोलता है 2% की औरत। ऐसे नीच लोग इस देश में भाजपा के अंदर भरे हुए और अब ये नौटंकी कर रहे हैं बिहार बंद करने का, मोदी को फिर से आगे बढ़ाने का, चुनाव जीतने का। अगर गालियां ही इनको फपती है, गालियां ही इनका चुनाव जीतने का एजेंडा है, सेट करता है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता को चाहिए नरेंद्र मोदी को प्रतिदिन गालियां दे ताकि ये ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे लोग, मूर्ख लोग, जिसके पास कोई मुद्दा जनता के लिए नहीं होता, ना शिक्षा का मुद्दा इसके लिए है, ना ही रोजगार का मुद्दा इसके लिए है, ना ही स्वास्थ्य का मुद्दा इसके लिए है, ना ही किसी किसानों के लिए मुद्दा है, ना ही मजदूरों के लिए मुद्दा है, ना ही फुटकर व्यापारियों के लिए मुद्दा है। केवल इस वक्त मुद्दा अगर है तो गाली दिया है मुझे। अरे ऐसे कुकर्म ही करते क्यों हो? और जब गालियां तुझे फबती है, गालियों से तुम चुनाव जीतते हो, तो गालियों गालियों को और प्रोत्साहित करो। तुम बताओ लोगों को, तुम उसको रोज गालियां दे ताकि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। और अगर यही चलता रहा, अगर निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं जब मुसोलिनी की तरह नरेंद्र मोदी को भी लोग पीट पीट कर मारेगा, भगाएगा देश से। मुसोलिनी इतिहास है, लेकिन वह भविष्य को भी बताता है। अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो इतिहास को दोहराती है और दोहरा करके आपको फिर वही ले जाती है जिसके आप लायक होते हैं, जिसके आप योग्य होते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उस मिथिला का अपमान कर रहा है जहां पर माता जानकी, अगर वो कहानियों में ही है सही अगर है तो, सीता का अपमान कर रहा है, राम का अपमान कर रहा है। और ऐसे अपमान करने वाले लोगों को बिहार की जनता क्या इंसाफ देगी, क्या उसके लिए पारिश्रमिक तय करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस अपमान की घूंट बिहार की जनता इतनी आसानी से नहीं पचने देगी, नहीं पिएगी। इसका प्रतिकार
कहीं न कहीं जनता बिहार की जरूर लगी, मिथिला की जनता जरूर लगी। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल रहेगा, क्या दरभंगा में एक मुसलमान ने गाली दिया, एक आम आदमी जो कि वहां पर रहते हैं, वहां पर पंचर बनाने का काम करते हैं, एक बहुत ही और राजनीतिक व्यक्ति अपनी पीड़ा को बयान करता है गालियों के माध्यम से। तो मेरा सवाल है, अगर वो मुसलमान ना होकर के अगर वो हिंदू होता, तब भी क्या भाजपा यही करती? सवाल है, जवाब आप जरूर बताइए। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।